जय श्री राम दोस्तों। कल मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सर, मैं घर से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि मेरे प्रारब्ध में घर से दूर रहना है तो क्या मैं घर से दूर रहूंगा या मेरा डिसीजन चलेगा कि मुझे घर से दूर नहीं रहना? क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो प्रारब्ध है वो आपकी डेस्टिनी है। आपका प्रारब्ध आपके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है जो इस जन्म में आपको मिलना है, डेस्टिनी है। अब यदि घर से दूर रहना है आपके प्रारब्ध में, तो उस समय आपकी बुद्धि वैसे काम करेगी, आपके साथ परिस्थितियां ही वैसे बनेगी कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। और यदि आपके प्रारब्ध में कोई चीज होनी नहीं है, घर पे रहना ही है, प्रारब्ध में कि घर पे ही रहेंगे, तो आपकी बुद्धि वैसे काम करेगी कि आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, आप चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं हमारे प्रारब्ध के हिसाब से होती हैं। यानी कि जब जो घटना होनी होती है, उस समय हमारी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है, परिस्थितियां ही वैसे बनने लगती हैं। जी हाँ, तो जो प्रारब्ध है वो आपके ही कर्मों का फल है। इसमें ईश्वर का कोई इंटरफेयर नहीं है कि भगवान कुछ कर रहा है। आप जैसे कर्म किए हैं आपने, वैसा आपको फल मिलता जाएगा। अब ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे, तो यही जो अच्छे कर्म हैं ये हमारे भविष्य का प्रारब्ध बनेगा, अगले जन्मों का प्रारब्ध बनेगा। फिर जब फल की बारी आएगी तो आपकी बुद्धि सही से काम करेगी और आप सही डिसीजन लेंगे। तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार आप बहुत शॉकिंग डिसीजन ले लेते हैं। आप बाद में सोचते हैं कि यार, ये डिसीजन मैंने लिया, मैं तो इतना समझदार था, लेकिन ये कैसा डिसीजन लिया मैंने? तो आपने वो डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि आपके साथ वो स्पेशल घटना होनी थी। तो उस घटना के होने के लिए आपकी बुद्धि ने वैसे काम किया और आपके प्रारब्ध ने आपको उस पॉइंट पे पहुंचाया। जी हाँ, जीवन में यही चलता रहता है। यदि आपने इसको समझ लिया, थोड़ा इस पे विचार कर लिया, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ अच्छे कर्म करना है। जय श्री राम।